जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। योगेश्वर की बोलो जय हो, जय हो। राजा परिषद 7 दिन तक एक आसन पर रहे। भूख प्यास की भी याद नहीं, शरीर का भी भान नहीं, और सूर्य मुनि को भी भान नहीं कि मैं कथा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बोल रहा है, भाषण कर रहा है, अनेक भक्तों की कथा, प्रेमी भक्तों की कथा, राजवीरों की कथा, दानवीरों की कथा, ज्ञानवीरों की कथा, आदि आदि कथा कहता है सुदेव मुनि। अनेक तरह से वेदांत का भी ज्ञान दिया, भक्ति का ज्ञान दिया उनको। राजा परिषद पांडवों की परंपरा प्रपोत्र होने के कारण उनके पीछे पीढ़ी का लेकर के, हिरण्याकश से लेकर के और कृष्ण जी के जन्म से लेकर के कृष्ण जी की जन्म की लीला बताई, और राक्षसों का वध किया हुआ लीला बताई, और अनेक तरह से कृष्ण जी को दर्शन करने आए शिव जी आदि उनकी कथा बताई। और गोकुल में रहते थे, गायें चराते थे, उनकी जो बाल लीला थी उनकी गाथा सुनाई। बाल लीला में कृष्ण जी मक्खन खाते थे, गोपियों के साथ में रहते थे। अनेक तरह से कृष्ण जी योगेश्वर महान पुरुष होने के कारण वे भक्तों प्रेमियों के साथ नाटक करते थे, और जब वक्त आता था इतना ताकत थी उनमें जिसकी कोई सीमा नहीं, इतनी शक्ति थी कि योगेश्वर एक महान पुरुष शक्ति, परमात्मा की एक शक्ति नैमित्तिक अवतार से प्रकट हुई थी। उसने इंद्र भगवान के अभिमान हुआ तो इंद्र भगवान ने कहा कि मेरे से कोई कृष्ण ज़्यादा महान थोड़े नहीं है, मैं इसका बल देखूंगा। तो इंद्र भगवान ने ऐसी बरसात करी गोकुल डुबाने के लिए, कृष्ण जी क्या करेगा देखेंगे। और कृष्ण जी के पास ग्वाल बाल आदि आए, केवल गोकुल डूब रहा है, और गोकुल में पानी पहले तो मूसलाधार, फिर सीधे ही बादल फटने शुरू हुए, तो गोकुल में पानी फिरने लगा। कृष्ण जी ने कहा चिटली अंगुरी पर गिरी नाम पर्वत को कहते हैं, गिरी को अधर चक लिया, इसलिए उसका नाम गिरधर। परमात्मा के नाम अनामी है, परंतु उसके विशेषण के अनेक सैंसठ गुण होने के कारण उसके सैंस नाम भी है, और परमात्मा अनामी भी है। गिरधर नाम उसका रखा। गोवर्धन यानी गोवांगी रक्षा करी, गोधन आदि की रक्षा करी। आज से हजारों साल पहले गौों की और बैलों की बड़ी कीमत थी। आज जो वाहन हम बड़े बड़े करोड़ों रुपए खरीदते हैं, उनसे ज़्यादा महत्व गौ माता का और बैलों का था। आगे थोड़ी ये सूत्र बताएंगे कि पहले पुराने समय में गौ माता का महत्व कैसे क्यों था, और बैलों का महत्व क्यों था, और बैलों में क्या विशेषता थी, और गौ माता में क्या विशेषता थी, इसलिए आगे अगले सूत्र में बताएंगे। तो राजा परिषद को सुदेव मुनि ने इतना तन्मय कर दिया कि उसको न शरीर का भान था न भोजन पानी का। वो कहते थे चलो भाई समय हो गया भोजन कर लो, तो भोजन का कोई स्वाद भी नहीं, ऐसे पेट भरने के लिए जीने के लिए सुदेव मुनि भी खाते। और राजा परिषद भी उस मृत्यु के भय से, और मृत्यु का भय था, कोई आदमी को भय होता है तो भय से लगता है, भयानक ज्ञान इसी को कहते हैं। भयानक ज्ञान और रोचक ज्ञान, जो रोचक सुदेव मुनि ने रुचि बढ़ाई भक्तों की, प्रेमी भक्तों की, गोपियों की, विदुर जी की, और सुदामा जी आदि आदि निष्काम प्रेम से भक्ति करते थे। उनकी भक्ति, उनकी गाथा कह कह के, और अनेक हजारों भक्तों की कथा कह के रुचि बढ़ाई, और रुचि रोचक ज्ञान भी दिया, भयानक ज्ञान दिया, यथार्थ ज्ञान भी दिया कि तुम शरीर नहीं है, तुम आँख नहीं है, तुम हाथ नहीं है, तुम पैर नहीं है, तुम मन नहीं है, तुम चित्त नहीं है, तुम साक्षात ब्रह्म रूप है, तेरा स्वरूप है, शरीर है, वह चौड़ा है, ये तो कपड़ा है, ये उतारना पड़ता है, बूढ़ा हुए तो उतार सकते हैं, जवान को उतारना पड़ता है, ये अनात्मा है, इसमें आत्मा है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अविनाशी आत्म अजर जगता दे प्रतिकूले, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। आत्म अविनाशी है, अचल है, जगता ते प्रतिकूल, जगत से प्रतिकूल है, जगत नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है,
जगत का मतलब हमारा शरीर। शरीर पहले बच्चा था, बच्चे से जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ, और बूढ़े के बाद में राम नाम सत्य होता है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, होता रहता है, मिटता रहता है। ये अन्न आत्मा में आत्मा है, ये सत्य है, ये अगर है, ये अमर है, ये अचल है, ये आपका साक्षात स्वरूप वही है। और जो बाहर जो दिखता है, मुझे सांप खाएगा, वो खाएगा, ऐसे होगा, मृत्यु होगी, ये मृत्यु किशन जी कहते हैं तत्व तत्व में मिलते हैं, शरीर बनता है, रचना होती है, और तत्व से तत्व अलग हो जाते हैं, मृत्यु होती है। ये तो मृत्यु है। छह धर्म देह का है जन्म, आत्म आप सकल में रमता, न कोई जन्म है न कोई मरता, जन्म मरण दे ही का होई, हर कसोच मन का है दोई, क्षुदा प्यास वो प्राण को लागे, आत्म खटपुर में से आगे। ये छह विकार है, जन्म और मृत्यु और हर्क और सोच, संकल्प विकल्प मन के, और खुदा और प्यासा, ये छह विकार है। इन छह विकारों से आत्मा अलग है, आत्मा निर्विकार है, कोई विकार को नहीं। फिर आगे भी कहे ये खट विकार है, खट उर्मी त्यागे संत सूरा, इस खट उर्मी को, इस छह विकारों को त्यागता है, इनको खट उर्मी कहते हैं। खट मतलब छह, खट उर्मी त्यागे संत सूरा, आत्म रूप लखे वही पूरा, आत्म रूप न रखे वही पूरो है। सो आत्म निज रूप पिछाणे, वो सो आत्म है जो निज रूप के है, वो पिछाणे जो साक्षात करे। सो आत्म निज रूप पिछाणे, और खट उर्मी से न्यारा जाने, इस खट उर्मी से विकार है, इसे अलग जानना। निर्विकल्प है, निर्विकल्प है, कोई कल्पना नहीं है उस आत्म में। निर्विकल्प निर्वाण, निर्वाण है, वो कल्याण रूप है। निर्विकल्प निर्वाण, ऐसा ही कोई चाहना नहीं है। निर्विकल्प निर्वाण अचाई, ऐसी सैन लखे उर्माई, हर जगह अंदर ऐसी धारण कर राधा परिषद, ऐसी धारणा कर। आत्मा अदर है, अमर है, मरता नहीं है, और शरीर मरता है, इसकी क्यों चिंता करता है तुम। ये निश्चय धारे सोई साधु, जा बैठे अपने घर आधु, ये निश्चय धार लेता है। ये जो ऊपर बताई ये बात, छह विकार और आदि आदि, ये सारा बताया। ये निश्चय धारे सोई साधु, जा बैठे अपने घर आधु। अचल राम कही अनभय की युक्ति, अनभय में भय रहित की युक्ति बताई है। अनभय को अर्थ है भय रहित। भय रहित क्या है कि जो आत्म है, ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार है, ऐसे जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं अनात्मा नहीं हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, ये छह विकार नहीं है। ये अचल राम अनभय की युक्ति तरीको बतायो, लखे जग्यासु जीवन मुक्ति, के तेरी जीवन मुक्ति हो जाएगी। राजा परिषद, चिंता क्यों करता है तुम, भय भीत क्यों होता है, मोह माया को त्याग दे। ये परिवार साथ में जाने वाला नहीं, कितना भी धन इकट्ठा कर ले और दे, तेरे साथ धन भी नहीं जाएगा। तो इसलिए तुम निर्वासना होकर के, और शरीर से अलग है, शरीर मरेगा तो मरेगा, छूटेगा छूटेगा, क्या है, तुम आत्मा अदर है, अमर है। तो इसलिए आगे अगले सूत्र में बताएंगे। बोलो जय श्री कृष्णा योगेश्वर की जय, बोलो जय हो, जय हो।